प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह की जय। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से ईद पेंतिकोस्त का दिन मुबारक हो। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मैं जाता हूँ और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे लिए एक मददगार छोड़े जाता हूँ। वो मददगार कौन था? मेरे और आपके लिए खुदावंद खुदा ने रूह कुद्दस को छोड़ा था। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में योएल नबी की किताब उसका दूसरा बाब उसकी 28 आयत से 29 आयत तक फरमाया गया, और उसके बाद मैं हर फ़र्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और वो तुम्हारे बेटे और बेटियाँ नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लोंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूँगा। आमीन। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत कसरत से नाजिल हो। इस कलाम मुक़द्दस में जब हम गौर करें तो पहली आयत क्या है? हर फ़र्द बशर पर। हमने इस बात पर गौर करना है, हर फ़र्द बशर पर, किसी ख़ास पर, आम पर नहीं, बल्कि तमाम पर खुदावंद ने अपना रूह नाजिल करना है। मेरे अजीज़ों, जब हम उसके रूह को मांगेंगे, उस रूह कुद्दस मददगार को मांगेंगे, तो तब हमें ये रूह कुद्दस अता होगा। मेरे अजीज़ों, जैसे कि कल ईद पेंतिकोस्त का दिन है, आप सब ने चर्चिज़ में जाना है। मेरा ईमान है कि आप अपने आप को तैयार कर जाएं, दोबारा रोज़े में ठहर कर जाएं और खुदावंद से रूह कुद्दस मांगें, क्योंकि वो हमारा मददगार है। वो हमें हमेशा अकेला नहीं छोड़ना चाहता, बल्कि हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। और जब हम रूह कुद्दस को पाएंगे तो हम खुदावंद में बढ़ते जाएंगे। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में फरमाया गया है कि जिस पर रूह नाजिल होगा, कुछ लोग नबूवत करेंगे, कुछ लोग ख्वाब देखेंगे, कुछ लोग रोया देखेंगे, और ये इसी तरह होगा जिस तरह के नए आयतनामा में आ जाएं। तो अमाल की किताब उसके 2 आयत और उसकी पहली 4 आयत में लिखा है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह पर जमा थे कि यकायक आसमान से आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। खुदावंद के इस कलाम में भी हम पढ़ते हैं कि उस वक़्त जब उन्होंने वो दुआ रोज़े में ठहरे हुए थे, तो वहाँ पर वो पूरा घर जो था खुदावंद के नूर से रोशन हो गया। वहाँ पर रूह कुद्दस की ममूरी, उसकी हजूरी आ ठहरी, और सब गैर ज़बानें बोलना शुरू हो गई। यहाँ यानी आगे अगर हम कलाम का पूरा हवाला पढ़ें तो हम देखते हैं कि कोई वहाँ पर गलीली था, कोई फ्रीसी था, कोई कौन से इलाके से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन जब वो रूह कुद्दस से भर गए तो सब एक ही ज़बान उनको सुनाई दे रही थी कि जैसे मेरे साथ खड़े वाला है वो एक ही ज़बान बोल रहा है। जब हम पर रूह कुद्दस नाजिल होता है तो हमें खुदा के तमाम लोगों जो उम्मतें हैं, कौमें हैं, उनकी आवाज़ें हमें एक ही बोली लगती है और हम उसको समझते हैं। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो मेरे अजीज़ों ये है कि ईद पेंतिकोस्त पर हम खुदावंद का रूह कुद्दस अपने लिए मांगें, खुदावंद से मांगें, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो फिर ही वो हमें अता करता है। मेरे अजीज़ों, मैं आप सब से ये इल्तमास करती हूँ और मेरी तरफ से आप सबको ईद पेंतिकोस्त फिर से दोबारा मुबारक हो। और इस ईद पेंतिकोस्त पर मेरा ईमान है खुदा मुझे और आपको रूह कुद्दस से मामूर करे और दे। और मेरा ईमान ये है कि जब हमने पहली दफ़ा हम सब ने बाप बेटा रूह कुद्दस किया था, तो तभी हमें पता था कि रूह कुद्दस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा मददगार इस दुनिया में छोड़ दिया है। ये हम पर है कि हमने उसे कब हासिल करना है। जब हम उसे पुकारेंगे, उसके साथ पूरे ईमानदारी से, वफादारी से चलेंगे, उसे मांगेंगे, तो फिर ही खुदा हमें रूह कुद्दस अता करेगा। नीचे कमेंट करके आपने मुझे ये बताना है, मैसेज देना है कि पहली दफ़ा आपने कब बाप बेटा रूह कुद्दस सीखा और कब आपने ये किया, और कितनी दफ़ा आपने खुदा से रूह कुद्दस मांगा है या आप रूह कुद्दस से ममूर हो चुके हैं। तो आपने नीचे कमेंट्स कर मुझे ये बताना है। और आपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी से रूह कुद्दस ज़रूर मांगना है, क्योंकि खुदावंद ने हमारा ये मददगार रखा है और हमें ये हासिल करना है, क्योंकि हम रूह कुद्दस के बगैर कुछ भी नहीं। मेरा ईमान है कि खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आप सब की सलामती हो। यीशु मसीह की जय। आप सब की सलामती हो। खुदा हाफिज़।